जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अमेरिका द्वारा नया जनरेशन का स्टेल्थ बॉम्बर B-21 का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। और अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए रशिया भी अब पीछे नहीं है और रशियन एजेंसीज की तरफ से भी खुलासा किया गया है कि जल्द ही रशिया का नया बड़े आकार का स्टेल्थ न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर भी दुनिया के सामने आ जाएगा। रशिया की तरफ से बनाया जाने वाला ये बॉम्बर कितना कैपेबल है और इसका क्षमता कितना होगा और ये किस तरीके से अमेरिका का B-21 बॉम्बर को चैलेंज कर सकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा पूरा का पूरा एक थिएटर कमांड को मूव किया गया है। चाइना का ये नया मूवमेंट के पीछे चाइना का असल मकसद क्या है और इससे भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका की तरफ से जब से नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर B-21 को इस साल के अंत तक दुनिया के सामने लाने का प्रयास को तेज किया गया, तब से अमेरिका का घोर विरोधी रशिया के तरफ से भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर कैपेबल स्टेल्थ बॉम्बर PAK-DA को लेके भी काम को काफी तेज किया गया। रशियन डेवलप डिजाइन ब्यूरो के तरफ से कोड नेम पोस्लानिक के तहत ये नया कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है डेवलप प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। दोस्तों, ये रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाने वाला एक फ्यूचरिस्टिक और नया जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। रशिया के तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये नया जनरेशन के बॉम्बर के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और पहला प्रोटोटाइप नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 के अंत तक दुनिया के सामने आ सकता है। तास न्यूज के रिपोर्ट में हाल ही में यह भी खुलासा किया गया था कि एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम और अलग अलग कंपोनेंटों को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन में बनाया जा रहा है और इसका डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। मटेरियल शेपिंग के ऊपर फिलहाल काम हो रहा है और जल्द ही इसका असेंबलिंग भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को टोटली एक फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के तहत बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये एक टेल लेस्ड फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होगा जिसमें कोई डिफाइंड फ्यूसेलाज नहीं होगा। मतलब एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने वाले क्रू एयरक्राफ्टों के हथियार, फ्यूल जैसे कंपोनेंट एयरक्राफ्टों के विंग में ही लोडेड होगा और ये टोटल एयरक्राफ्ट कुछ नहीं बल्कि एक विंग होगा। ये नया जनरेशन के बॉम्बर रशिया द्वारा डेवलप किया हुआ नया कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और जैमिंग इक्विपमेंट से भी लैस होगा और ये सबसोनिक स्पीड में करीबन 12,000 किलोमीटर तक आसानी से ट्रैवल कर पाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक यह नया बॉम्बर एयर लॉन्च न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों को भी दाग सकेगा, जबकि इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल और सबसे खास बात, एयरक्राफ्ट ऐसा स्टेल्थ डिजाइन होगा जो रडार में पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, रशियन एजेंसी की तरफ से PAK-DA बॉम्बर को लेकर यह भी खुलासा किया गया है कि जहां पे अमेरिकी डिजाइन में B-2 और B-21 एयरक्राफ्टों को छोटे आकार का बनाया जा रहा है और फ्यूसेलाज के आकार को काफी छोटा बनाया जा रहा है ताकि रडार विजिबिलिटी घट जाए, वहीं पे रशिया द्वारा अपना स्टेल्थ बॉम्बर को आकार में बड़ा भी बनाया जा रहा है, लेकिन रडार क्रॉस सेक्शन को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब इसका डिजाइन बड़े होने के बावजूद ऐसा होगा कि ये रडार में पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। और दोस्तों, इसके लिए फ्यूसेलाज के आसपास में रशिया द्वारा कुछ एंगुलर सेक्शन को भी लगाया जा रहा है जो रडार से निकला हुआ फ्रीक्वेंसी बीम को डाइवर्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा रडार सिग्नेचरों को कम करने के लिए एयरक्राफ्टों का जो इंजन का इनलेट होता है, मतलब जहां से एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए हवा अंदर जाता है, उस सेक्शन को भी बदला जा रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइनिंग सेक्शन के तहत इसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर कोई असर ना पड़े। दोस्तों, इसके अलावा रशिया द्वारा इंजन से निकलने वाले गर्मी और नॉइस को भी कम करने के लिए इक्विपमेंटों को डेवलप किया जा रहा है, जो एक तरीके से खाली रडार सर्वेलेंस से एयरक्राफ्टों को नहीं बचाएगा बल्कि इतना ज्यादा साइलेंट कर देगा कि ये एयरक्राफ्ट बड़े आकार का होने के बावजूद लगभग इनविजिबल बन जाएगा। दोस्तों, टिफोलोव एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया जाने वाला रशिया के लिए ये पहला बॉम्बर नहीं होगा, बल्कि इससे पहले एयरक्राफ्ट ब्यूरो द्वारा Tu-22M3M, Tu-160 और Tu-95MS जैसे बॉम्बरों को भी बनाया जा चुका है और इनमें से Tu-160 दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम बॉम्बर है, जिसने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और रिकॉर्ड के तहत 25 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाई के दरमियान करीबन 20,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक एक सिंगल फ्लाइट में कवर किया गया। दोस्तों, रशिया के एजेंसी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को लेके जो ट्रायल और टेस्टिंग का फेज है, इसे भी पहला प्रोटोटाइप आने के कुछ सालों के अंदर खत्म कर लिया जाएगा और रशियन फोर्सेस को 2025 से 2030 के अंदर ही एयरक्राफ्टों का सप्लाई भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो था रशिया के नया स्टेल्थ बॉम्बर को लेके। चलिए अब जानने का कोशिश करते हैं कि चाइना द्वारा किस तरीके से अपना पूरा का पूरा एक थिएटर कमांड को ही मूव कर लिया गया। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के साथ झड़प बढ़ाने के बाद चाइना का टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के ऊपर अपने बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भेजने के बाद चाइना अब अमेरिका
अमेरिका जैसे देशों के निशाने में भी आ चुका है। इस दरमियान जहां पे एक तरफ चाइना अपने मूवमेंट को भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक बढ़ाया जा रहा है, वहीं पे चाइना द्वारा अपने मूवमेंट को योलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के नजदीक भी बढ़ाया गया। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना द्वारा अपने पूरा थिएटर कमांड को मूव करते हुए एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट किया जा रहा है और ऐसे ही एक मूवमेंट के बाद चाइना द्वारा योलो सी के नजदीक एक बहुत बड़ा लाइव फायर ड्रिल भी किया गया। दोस्तों, चाइनीज आर्मी के पास टोटल 5 थिएटर कमांड है जो ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और सेंट्रल कमांड में डिवाइड है। इनमें से वेस्टर्न थिएटर कमांड को चाइना द्वारा भारत से लगे हुए बॉर्डर के लिए बनाया गया है, जबकि नॉर्दर्न थिएटर कमांड को साउथ कोरिया और जापान के लिए, ईस्टर्न थिएटर कमांड को ताइवान और योलो सी के लिए और साउदर्न थिएटर कमांड को वियतनाम और साउथ चाइना सी के देशों के खिलाफ अपने ताकत को मजबूत करने के लिए बनाया गया। चाइना का जो सेंट्रल थिएटर कमांड है, इसके थोड़े हिस्से के जिम्मेदारी में ईस्ट चाइना सी भी आता है। और दोस्तों, इससे आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि चाइना का टोटल मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन अपने समुद्री क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पर इस दरमियान निके एशियन रिव्यू के एक रिपोर्ट भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है और ये रिपोर्ट वेस्टर्न थिएटर कमांड को लेके है। दोस्तों, इस रिव्यू रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइना द्वारा अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड में जिंगजियान और ताइवान में स्थित पूरा का पूरा मिलिट्री कमांड को ही मूव करके भारत के बॉर्डर के नजदीक लाया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां पे भारत के बॉर्डर के नजदीक चाइना अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, वहीं पे डिप्लोमेटिक सोर्सेज के द्वारा बातचीत करके मुद्दे को सॉल्व करने का बात भी कह रहा है। और दोस्तों, इससे ही चाइना का डबल गेम का खुलासा हो जाता है, जिसके तहत बातचीत के द्वारा चाइना टाइम गेन करके अपने मिलिट्री बिल्डअप को बॉर्डर के नजदीक बढ़ाते हुए भारत को प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही कॉन्सेप्ट चाइना इससे पहले भी खेल चुका है, जब 1950 के दशक में कोरियन लड़ाई के आड़ में तिब्बत को हथियाना और 1962 में क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस के दरमियान भारत के ऊपर हमला करना। और दोस्तों, इसी वजह से माना यह जा रहा है कि चाइना द्वारा इस महामारी को ही एक बेहतरीन ऑप्शन के तहत चुना गया है, ताकि पूरा दुनिया जब महामारी में व्यस्त रहे तो चाइना अपने विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा पाए। दोस्तों, कुछ एक्सपर्टों की तरफ से तो ये भी बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी और अमेरिकी गठबंधन के खिलाफ जहां पे 3 थिएटर कमांड को डिप्लॉय किया गया है, वहीं पे भारत के खिलाफ चाइना का एक डेडिकेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड है। इवन चाइना इसे भी एक टैक्टिक्स के तहत ही आगे बढ़ा रहा है और एक्सपर्टों का मानना यह भी है कि चाइना का ये एक ध्यान भटकाने का टैक्टिक्स भी हो सकता है, जहां पे पूरा दुनिया को लगे कि चाइना अपने मिलिट्री बिल्डअप को अमेरिका के खिलाफ बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना असल में भारत के खिलाफ ही कोई मंसूबा आगे ना बढ़ा दे। दोस्तों, इंडिया के लिए खतरनाक बात यह भी है कि चाइना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान एरिया में स्थित एयर बेसेस और मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल करके भारत के लद्दाख के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। चाइना का असल मकसद इंडिया के खिलाफ लद्दाख के हिस्से को हथियाना खाली नहीं है, बल्कि जो काराकोरम पास है, मतलब जो चाइना के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जोड़ता है, उस हिस्से के ऊपर भी दबदबा बनाना है। पर इंडियन आर्मी के तरफ से भी किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई बरता नहीं जा रहा है और चाइना के हर एक डिप्लॉयमेंट के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए इंडिया द्वारा चाइना को बीते कुछ महीनों से कड़ा चुनौती दिया जा रहा है। और अभी के सिचुएशन को अगर देखे तो चाइना चाहे जितना भी डिप्लॉय करे, सर्दी के मौसम के दरमियान इंडिया पहाड़ी के चोटियों के ऊपर अपना पकड़ मजबूत बना भी चुका है और इस एरिया में इंडिया अब चाइना से ज्यादा मजबूत स्थिति में भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।